नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बेटा चैप्टर है जिसका नाम है एमीन। क्या नाम है इस चैप्टर का? एमीन। और जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने आपको इसी यूनिट में से, एमीन वाली यूनिट में से एक अभिक्रिया दी थी जिसका नाम था मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया। आशा है आपको वो रिएक्शन समझ में आई होगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन इस चैप्टर में से, जिसका नाम है गैब्रियल थैलामाइड, या इसे आप थैलीमाइड भी बोल सकते हैं। गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है इसका? गैब्रियल थैलीमाइड संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण रिएक्शन है, इसलिए आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है और लिख लेना है। बट आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। ये रिएक्शन करने से पहले एक दो बातें आप जान लें जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी, इस रिएक्शन में बहुत काम में आएंगी। देखिएगा, इसको अच्छे से समझने के लिए बेटा कुछ बातें जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है बेटा, ये क्या है अपना बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में यदि COOH जुड़ा है तो बेटा ये कहलाएगा अपना बेंजोइक अम्ल। क्या कहलाएगा? ध्यान रखिएगा, बेंजोइक अम्ल। और यदि एक COOH जुड़ा है तो ये क्या कहला रहा है? बेंजोइक एसिड, बेंजोइक अम्ल। अब बेटा यदि इसमें एक और क्रियात्मक समूह COOH जोड़ दें तो बेटा ये कहलाएगा अब अपना थैलिक एसिड या थैलिक अम्ल। क्या बोलेंगे इसको अब आप? थैलिक एसिड। अब बेटा इसमें से यदि हम OH और H यानी कि OH माइनस H प्लस निकाल दें, यानी H2O निकल गया, और यदि ये H2O निकल जाएगा तो बचेगा कितना? ये बचेगा कि नहीं? और ये वाला ऑक्सीजन अपन जोड़ सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो प्रोडक्ट मिला है ये कहलाएगा बेटा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ये बन गया अपना थैलिक एनहाइड्राइड। अब यदि इस थैलिक एनहाइड्राइड में एक काम करें अपन, O की जगह पर NH जोड़ दें तो ये कहलाएगा बेटा थैलीमाइड। क्या कहलाएगा? थैलीमाइड, या इसको थैलामाइड भी बोला जाता है। ठीक है। और यदि इसकी रिएक्शन, इस थैलामाइड की रिएक्शन आप कॉन्सेंट्रेट KOH से करा दें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दें आप, तो आपको दिख रहा है बेटा H प्लस और OH माइनस निकलेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे कि नहीं निकल जाएंगे? और मिलेगा क्या हमें? बेंजीन रिंग, ये ज्यों का त्यों रहेगा, और CO बॉन्ड, CO भी रहेगा। दिख रहा है आपको? बॉन्ड में N तो ज्यों का त्यों रहने वाला है, और H प्लस और OH माइनस निकल गए, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा? K यानी पोटेशियम। तो ये मिल जाएगा हमें पोटेशियम थैलीमाइड। क्या मिल जाएगा? पोटेशियम थैलीमाइड या पोटेशियम थैलामाइड। इस पोटेशियम थैलामाइड का यूज बेटा इस गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया में होना है। तो ये किस प्रकार से मिलता है अब आप समझ गए होंगे। तो इस पोटेशियम थैलामाइड का यूज करेंगे इस रिएक्शन में। चलिए अब हम चलते हैं इसके कथन की ओर। आपको इसका कथन बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका कथन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, हम इसको जल्दी से लिखे दे रहे हैं। कथन होता है बेटा, जब पोटेशियम थैलीमाइड को एल्किल हैलाइड के साथ
एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके जल अपघटन किया जाता है तब प्राथमिक एमीन बनता है। तो बेटा ये हो गया इसका कथन, बहुत ही सरल है और बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। क्या बोला गया है इसमें, जब पोटेशियम थैलामाइड, तो बेटा पोटेशियम थैलामाइड क्या होता है ये अभी हमने आपको बताया है। तो पोटेशियम थैलामाइड को एल्किल हैलाइड के साथ क्या करेंगे, गर्म करेंगे, और गर्म करने के पश्चात उसका जल अपघटन कर देंगे, यानी जल से क्रिया करा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, प्राथमिक एमीन। तो एक बात और ध्यान रखिएगा बेटा, इस संश्लेषण अभिक्रिया से शुद्ध प्राथमिक एमीन यानी प्राइमरी एमीन प्राप्त किया जाता है। अब ये प्राइमरी एमीन क्या होता है उसको जान लें आप। एमीन बेटा 3 टाइप का हो सकता है, आप जानते होंगे। यदि R यानी एल्किल समूह के साथ बॉन्ड में NH2 जुड़ा है, एक एल्किल समूह जुड़ा है, तो ये कहलाएगा प्राइमरी एमीन यानी कि 1 डिग्री एमीन। और यदि इस NH2 के साथ में 2 क्रियात्मक समूह आ जाए, यानी कि NH2 के साथ में 2 एल्किल समूह आ गए, तो बेटा एक हाइड्रोजन हो जाएगा एक कम, तभी तो ये R आया है, तो ये कहलाएगा 2nd डिग्री यानी कि द्वितीयक एमीन। अब यदि हमें तृतीयक एमीन प्राप्त करना है तो कितने एल्किल चाहिए होंगे, 3। अब ये 3 एल्किल तभी आए होंगे जब ये हाइड्रोजन गया होगा और ये बचा नाइट्रोजन अकेला, ये कहलाएगा 3 डिग्री यानी तृतीयक एमीन। क्या कहलाएगा, तृतीयक एमीन। तो हमने आपको एमीन भी बता दिया कि एमीन क्या होते हैं। तो ध्यान रखिएगा बेटा, गैब्रियल थैलामाइड संश्लेषण अभिक्रिया में शुद्ध प्राथमिक एमीन बनाया जाता है, या शुद्ध प्राथमिक एमीन बनाने की एक सर्वोत्तम विधि है। चलिए अब आते हैं हम समीकरण की तरफ, तो ध्यान से देखिएगा। तो जो कथन में बोला गया है वही आपको करते चलना, अलग से कुछ नहीं करना है। क्या बोला है बेटा, जब पोटेशियम थैलामाइड, तो सबसे पहले पोटेशियम थैलामाइड का फार्मूला लिखेंगे जो कि हमने अभी आपको बताया था कि नहीं। तो सबसे पहले एक लेना पड़ेगा बेंजीन रिंग, ये हो गया बेटा अपना बेंजीन रिंग। यहां पर CO बॉन्ड CO रहेगा और इन दोनों का कनेक्शन रहेगा NK से, पोटेशियम थैलामाइड। क्या है बेटा, ये ध्यान रखिएगा, पोटेशियम थैलामाइड या थैलामाइड। तो पोटेशियम थैलामाइड को क्या करना है बेटा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड में आप ले सकते हैं R। अब R के स्थान पर हमने लिया है C2H5, यानी एल्किल हैलाइड में अपन ने ले रहे हैं C2H5। हैलाइड में कुछ भी आ सकता है, अपन ने लिया है आयोडीन, तो एथिल आयोडाइड एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करके, तो इसको कर देते हैं अपन गर्म। ठीक, तो पोटेशियम थैलामाइड को एथिल आयोडाइड यानी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पोटेशियम प्लस चार्ज देता है, आयोडीन माइनस चार्ज देता है, तो क्या निकल जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड। अब ये दोनों निकल चुके हैं तो मिलेगा क्या बेटा, पोटेशियम थैलामाइड ज्यों का त्यों, बस यहाँ से पोटेशियम निकल गया है तो थैलामाइड अकेला बचा है। क्या बचा है वो लिख दे रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बेंजीन रिंग, ये बनाया बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग में क्या है, CO बॉन्ड CO, यहां से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन अकेला बचा है बेटा। और इस नाइट्रोजन में
क्या जुड़ जाएगा C2H5, क्योंकि पोटेशियम और आयोडीन क्रिया करके निकल गए तो यहाँ क्या मिल जाएगा C2H5 इसमें जुड़ जाएगा C2H5। तो ये हो गया बेटा C2H5। ठीक है, ये C2H5 लिखा है अपना। अब ये जो अपन को मिला है बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करनी है, गर्म करके जल अपघटन कर देना है, यानी इसकी रिएक्शन करा देने का से जल से। तो देखिएगा बेटा, इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं हम जल से, यानी कि H2O से। H2O ये लिखा है H2O। अब H2O से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो देखते हैं क्या मिलता है, ध्यान से देखिएगा। ये बेंजीन रिंग तो ज्यों का त्यों लिखा बेटा, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, CO बॉन्ड में CO ज्यों का त्यों है, ये दिख रहा है आपको। और इस विधि में बनना क्या है बेटा, प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन। ध्यान से देखिएगा, तो ये क्या लिखा है C2H5, तो C2H5 हमने ये लिखा C2H5। बॉन्ड में क्या है N, तो ये N भी लिख दिया हमने। C2H5 बॉन्ड में N ज्यों का त्यों लिखा कि नहीं, ये ज्यों का त्यों लिखा है। अब यहाँ पर इसकी क्रिया किससे हो रही है, H2O से। तो H2O का जल अपघटन होना है, यानी कि यहाँ पर अटैक कौन करेगा, H2O। तो H2O अटैक कैसे करेगा, अब H2O होता क्या है बेटा, H और OH। ध्यान से देखिएगा, तो एक हाइड्रोजन तो जाएगा इसके पास में, तो NH अभी भी काम नहीं बनेगा, तो एक हाइड्रोजन और जाएगा तो NH2, ये सही है। परंतु यहाँ पर जुड़ने के लिए अब हाइड्रोजन नहीं बचे, यानी कि हमें यहाँ गुणा करना पड़ेगा 2 का, यानी 2H2O यहाँ पर रिएक्ट करेगा। 2H2O किस प्रकार से टूटेगा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। तो देखिएगा बेटा, 2 ऑक्सीजन लेना है तो एक इसको दिया, एक इसको दिया, 2 हाइड्रोजन इसने ले लिए, एक और एक हाइड्रोजन ये हो गया कि नहीं। तो टोटल 4 हाइड्रोजन, 2 3 4 और 2 ऑक्सीजन, एक और एक 2। तो ये मिला है हमें थैलिक अम्ल, जैसा कि हमने आपको बताया था अभी स्टार्ट में, ये बेटा थैलिक अम्ल। और ये अपना क्या मिल गया है, एथिल एमीन, यानी कि प्राइमरी एमीन, प्राथमिक एमीन। तो बहुत ही सिंपल रिएक्शन है बेटा, बस आपको इसका कथन याद रखना है, ठीक है। कि जब पोटेशियम थैलेमाइड को, ये पोटेशियम थैलेमाइड को एल्किल हैलाइड यानी कि एथिल आयोडाइड है बेटा, एथिल आयोडाइड, ठीक। तो जब पोटेशियम थैलेमाइड की क्रिया एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं तो मिलता है हमारे लिए ये प्रोडक्ट, ठीक है। और इसकी क्रिया जब जल से कराते हैं 2H2O से, तो हमें थैलिक एसिड मिलता है और प्राइमरी एमीन मिलता है। तो प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन बनाने की यह एक सर्वोत्तम विधि है बेटा, तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा और कंप्लीट कर लीजिएगा। आशा है आप सबको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।